जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन किशोर। अभी हम बाहर अनुमंडल के देख सकते हैं पूरा गांव आप पहुंचे हैं। विकास का कार्य हो रहा है, 4 लेन निर्माणाधीन है और कहीं न कहीं जब विकास कार्य होता है तो समस्या भी उत्पन्न होता है। इसी क्रम में यहाँ के कुछ लोग हैं जिनका घर जो है वो अचानक, जैसा इनका कहना है, तोड़ने का निर्णय लिया गया और उस घर पर सिंबल भी दिया गया कि 8 मीटर अंदर तक जो है यह सड़क जो है वो जाएगा और इन लोग का घर टूटेगा। अचानक यह सुनकर कि इनका घर टूटेगा व्यथित होते हैं और मुखिया के पास आवेदन देते हैं, जिसके बाद मुखिया जी अनुमंडलाधिकारी को आवेदन फॉरवर्ड करते हैं कि इनका जो घर है 4 लेन के वजह से टूट रहा है, मुआवजा संदर्भित मांग की जाती है। विशेष ये लोग आज अनुमंडल कार्यालय बाहर पहुंचते हैं अनुमंडलाधिकारी को आवेदन देने। हालांकि इनका मुलाकात उनसे नहीं हो पाता है, लेकिन आवेदन दिया जाता है। विशेष हम इनसे जानते हैं क्या मामला है, क्या दिक्कत है आपको? आपका मुंह में दही जमल है तो बोलिए, आप रुकिए ना, आप बोलिए। उनका कहना है कि आपका क्या कहना है? हम सबके कहना है कि कम से कम घर तो अब इनके पास जमीन नहीं है। हाँ, और न ही इनके पास घर है। हाँ, कहाँ जाएंगे ये सब लोग? हाँ, तो कम से कम जमीन नहीं है तो जमीन दे दे और घर। ये कब पता चला आपका कि आपका घर टूटने वाला है? यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि नहीं टूटेगा। नहीं जाता है 8 मीटर लिखल है कि अंदर जा रहा है। मतलब कि आपको कौन बोला आपका घर टूटेगा? सुपरवाइजर इंजीनियर बोला। कौन बोला? सुपरवाइजर बोला, इंजीनियर जो काम करवा रहे हैं 4 लाइन में। क्या बोले? कि आपका मकान टूटे गया। कितना दिन पहले बोले? कल परसों को पता चला है। इसके पहले से आपको जानकारी नहीं था? नहीं था, कोई खबर नहीं था। इससे पहले कोई ना तो नोटिस दिया था, ना ही और कुछ भी दिया गया। और बताया गया कि मतलब पहले तो ये गुमराह किया गया था हम लोगों को कि मतलब कि ये नहीं टूटेगा। उन्होंने बताया कि ये टूटेगा नहीं। अरे बच्चा बुतरू अलग रहो, आप लोग स्कूल नहीं गया तुम लोग जी? आज हमको 2 दिन 3 दिन से ये बता रहे हैं कि यह सुरक्षित नहीं। हमारे घर के आगू में लिख दिए गए कि आपके 2.5 मीटर घर अंदर तक टूटेगा और हमारे दूसरे चाचा के घर के आगे लिख दिए गए कि इसमें 8 मीटर टूटेगा। लेकिन अभी अब बोल रहे हैं कि 8 मीटर टूटेगा। पहले से कुछ अनुभव नहीं दिए थे, ना कुछ बताए थे। हम लोग कई बार जानने की भी कोशिश की। कहीं न कहीं 4 लेन में जिनका भी जमीन जा रहा है उनको मुआवजा दिया जाता है, तो क्या आप लोग को मुआवजा नहीं? हम लोगों को कोई मुआवजा की बात नहीं हुई। हम उसी के लिए हम आज गए थे अनुमंडल पदाधिकारी के पास में, डीएम साहब के पास हम लोग आज गए थे। उसके लिए गए थे, मुखिया को लेकर के गए थे। उन्होंने अपना लिख कर। डीएम सर के पास भी आज आप चल गए? जी हाँ। कहाँ गए डीएम सर के पास? हम यहाँ अपने अनुमंडल में गए थे। कहाँ आपका घर है? हमारा घर पूरा ग्रामपुरा थाना बाग। रहते कहाँ हैं आप? हम पूरा में ही रहते हैं अपने। डीएम साहब तो पटना में? वो पटना बैठते हैं। एसडीएम के पास गए थे हम जी। वहाँ वो मिले नहीं हमको। जहाँ गए थे हमारे मुखिया जी भी गए थे, पर वहाँ मिले नहीं, भेंट नहीं हुआ। उन्हें बोले कि आप कल आकर के और मुलाकात कर सकते हैं जी। लेकिन हम कल गए, अब कल फिर जाएंगे उनके पास। लेकिन यहाँ जो काम करवाते हैं, जो मुंशी है, मैनेजर है, इंजीनियर है 4 लाइन के, वो बताते हैं। पहले से तो बताए नहीं। पहले से सही में आप लोग को पता नहीं था? कोई पता नहीं पता नहीं था पहले से कि आपका घर टूटने वाला है। आप लोग को भी पता नहीं था? ऐसा तो नहीं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं? पहले से ही आप लोग को सोचना था क्या? कोई नोटिस लाया तो पहले से किसी ने नहीं बताया। एकदम से कह रहे हैं कि खाली करो, टूटने का आ गया। यहाँ भी ले सकता है, इतना प्लॉट खाली है, सब गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम लोगों को ये घर के अलावा कहीं और जमीन नहीं है। हमारे घर के आगे इतना सारा जगह खाली है, हमारे घर से ही क्यों 4 लाइन निकाला जा रहा है? क्यों घर के सामने से भी तो निकाल सकते थे? इधर जगह काफी पड़े हैं। तो ये तो रोड मैप का प्लानिंग बना होगा, डिसीजन लिया गया होगा, तो हमें नहीं बताया गया। और कुछ दिन पहले ही अभी हमारे दीवार पे लिखा गया है कि इतना फीट इनके घर जाएगा। और चलो एक का नहीं, जितने भी यहाँ पे सारे पहले ही निर्णय लिया गया होगा ना कि इधर से सड़क जाएगी। नहीं, पहले कोई निर्णय नहीं था। पहले भी हम लोगों ने पूछा, ये इंजीनियर जो काम करवाते हैं, मुंशी मैनेजर, इनसे भी पूछते थे क्या इधर टूटने, वो सभी लोग बोले नहीं, आप लोग का घर बिल्कुल बचेगा, नहीं टूटेगा। तो ये अचानक चेंज क्यों हुआ प्लानिंग? यही हमें इसी चीज के लिए हमें जानकारी नहीं। मतलब पहले यहाँ रोड बनने का प्लान नहीं था? नहीं, अब एक प्लान बना कि इधर से बनेगा। क्या लगता है क्यों ऐसा प्लान बना? अब इसमें राजनीति क्या है समझ में आता है। पहले बोल रहा था ब्रह्मवा के बगल से बनेगा, ब्रह्मवा भी हमारे बच्चे थे, अब ब्रह्मवा भी हमारे जा रहे हैं। सीओ हमारा भी एक बार हमारे यहाँ आंगनबाड़ी था, स्कूल आंगनबाड़ी था, उसको तोड़ दिया गया। जमीन है, अचानक पता नहीं कहाँ से आ गई। आपका घर नहीं टूटेगा, टूटना पड़ गया। तो क्या लग रहा है अचानक इधर क्यों प्लान बना?
बना? कुछ तो कारण रहा होगा। अब इसका कारण तो सर हम लोग को अभी तक बताया नहीं है। हम लोग कई बार जानने की कोशिश मुखिया जी से बात हुई, मुखिया प्रतिनिधि अगर हमारा ये घर तोड़ दिया जाएगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ? इसके अलावा हम लोगों को पास में रहने के लिए शरण नहीं है, ना एक दूर कहीं जमीन है। लेकिन कहीं न कहीं अगर विकास कार्य हो रहा है और बीच में आपका 2-4-5 लोग का घर आता है, बाधा बनता है, तो विकास कार्य के लिए तो उसके बदले मुआवजा सरकार तो हम वो मांग कर रहे हैं ना कि हमें या तो रहने का शरण दीजिए, पहले तो हमको रहने के लिए बना कर दीजिए, पहले हमको बसाइए, उसके बाद आप तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने के लिए हम रोकेंगे, लेकिन हमें तोड़ने से पहले हमको बसने के लिए जगह चाहिए, उसके बाद आप तोड़ सकते हैं। मतलब ये आप सही में बता रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले आप लोग को जानकारी हुई? जहाँ हमें अभी कुछ उधर काम रुका हुआ है, बस हमारा घर ही रुका जी। अच्छा, मुखिया जी के द्वारा क्या कुछ बोला गया? मुखिया जी हमारे सपोर्ट में है, मुखिया जी वहाँ गए थे, उन्होंने काफी हमारा मदद किया है। देखिए, इसमें सपोर्ट और अगेंस्ट करने का बात नहीं है, इसमें विकास कार्य होगा। और चूंकि मुआवजा जो है कहीं न कहीं कानूनी अधिकार है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो आप मुआवजा के लिए अगर बात हुई होगी, कहीं पहले भी तो आपको नोटिस आया होगा? नहीं, पहले कोई नोटिस नहीं था जी। पहले हमारे पास कोई नोटिस, अभी तक नोटिस नहीं आया है जी। नोटिस अभी तक नहीं आया है कि नोटिस हमें अभी भी दे गया होगा कि खाली कर दो मकान जी। तो ऐसा नोटिस हमारे पास अभी नहीं आया है जी। केवल हमारे घर के आगू में लिख दिया गया कि आपके घर के 2.5 मीटर अंदर तक टूटेगा। हमारे दूसरे घर में लिख दिया कि 8 मीटर अंदर टूटेगा। क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पांडे है। तो एसडीओ सर को आज आवेदन दिए आप ही लोग? जी हाँ, हम लोग देख करके आए। कितने घर प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम 20-25 घर हैं इधर। 25 घर प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ कोई है जो रोड बनवा रहे हैं, उसके कोई मैनेजर या कोई? एक वो है मुंशी है, वो मुरेठा बांध के खड़े हैं, वही मुंशी जी हैं। अच्छा, मुंशी जी यहाँ हैं, हम मुंशी जी से बात करने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो पूर्व में कोई जानकारी इनको नहीं मिला था? पूर्व में भी नहीं, आज तक नहीं मिला जी। तो फिर अचानक क्यों घर इनका टूट रहा है? मनमानी। किसका मनमानी? ठेकेदार का, रोड वाला का। कैसे मनमानी कहिएगा इसको? ये तो पहले से प्लानिंग हुआ होगा, रोड में बना होगा। हम लोग का किसी तरह का, जनता का नहीं, प्रतिनिधि का किसी तरह का कोई सूचना नहीं। एक मट्टी भरा रहा है तो भी नहीं है जी। कहाँ से देगा आदमी नोटिस रहेगा तो नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नोटिस आने के बाद भी झूठ बोलते हैं। ऐसा होता है, ऐसा कभी हो सकता है जी। हम झूठ बोल देंगे क्या सर? नोटिस किसी को नहीं मिला है जी। नहीं आया सर। चूँकि ये बात भी है कि कई लोग जो है जिनका घर है वो बाहरी है, हो सकता है बाहर में होंगे तब नोटिस। परमानेंट तो हम यहाँ पर हैं जी। आज तक नोटिस नहीं आया है। हाँ, दीवार पर लिख दिया 8 मीटर आ जाएगा, वो देखिए 2.5 मीटर अंदर जाएगा, लिखते चले गए हैं। तो मतलब एकाएक क्या लग रहा है आपको, क्यों तोड़ा जा रहा है इनका घर? पता नहीं, तो वही लोग, कुछ तो कारण होगा, ऐसा तो कोई कारण क्योंकि नहीं। काफी दिन से सड़क निर्माणाधीन है ना, और ये अचानक घर तोड़ना। हम लोग तो समझ रहे हैं कि उधर से जा रहा है। इंजीनियर के काम से थोड़ा सा उधर जाता तो इधर घर तोड़ने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन अब तो जो मैप बना होगा उसी अनुसार जाएगा ना रोड। बनाया कौन जी? मुबारकपुर बच गया, मुबारकपुर का इंजीनियर बनाया है जी। मुबारकपुर का अपना गांव बचा लिया। मैंने इंजीनियर मुबारकपुर का हाँ। लिया। आई गांव का नाश कर दिया, अपना गांव ये आपको कौन बोल दिया? क्योंकि ऐसा भी होता है गांव में अफवाह पर भी लोग कहीं न कहीं नहीं उत्तेजित हो जाते। क्या लगता है बात पर्सन है? नहीं, ऐसा अफवाह भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि घर पहले से प्लान था टूटने का। नहीं, ऐसे प्लान नहीं था जी। लेकिन एकाएक क्या हुआ, नोटिस नहीं आया है? किसी तरह का अभी तक नहीं। क्या लग रहा है सर? नोटिस दिया कहाँ है? कोई नोटिस नहीं आया? कोई नोटिस नहीं है। मुआवजा का भी बात कहीं हुआ है? कोर्ट में मामला चल रहा है? नहीं हुआ। कुछ नहीं। यहाँ तक क्या नाम हुआ आपका? सुरेश पांडे। सुरेश पांडे जी, आप यहाँ के वार्ड पार्षद हैं। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 1, धनवा ममारापुर का। वार्ड नंबर 1 है। सब इंजीनियर का सब। मुंशी जी आप ही हैं जो कार्य निर्माण हो रहा है उसका। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पहले निर्णय नहीं था, अचानक निर्णय हुआ। क्या परमानेंट एक जगह नहीं रहता जी। यहाँ है, कल वहाँ है। जी हम मट्टी गिरवा रहे हैं इस साइड से जी। अच्छा, तो नहीं, आपको तो काफी अनुभव होगा भैया। क्या लगता है एकाएक घर तोड़ा जाता है? तो अगर ये लोग कह रहे हैं इसका अभी जो कि पहले से हो रहा है, क्या पहले से प्लान कहाँ हो रहा है? क्या लगता है एकाएक तोड़ देगा? कोई तोड़ सकता है एकाएक? कैसे टूटेगा? कुछ तो समय दिया जाएगा ना, मुआवजा भी दिया जा रहा होगा जिनका भी जमीन जा रहा होगा। तो जमीन का कागज बताएगा कि मुआवजा वाला जमीन है, जी। मुआवजा वाला है। और कागज आप ही चेक करते हैं? हम कागज चेक करता है जी सीओ साहब ने। जी जी सीओ साहब जो बोले तो वही होगा। जी।
कागज पत्र को तो वही मालिक कोई मैनेजर आपके यहाँ नहीं है? अभी तो नहीं है। कौन थे? स्थायी हम लोग की ड्यूटी नहीं रहता है।